In this slide, I'll explain you in brief about the suspension dosage form. It is heterogeneous biphasic liquid dosage form. सस्पेंशन की डिटेल्ड स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी शेयर्ड है. आई विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द सस्पेंशंस इन दीज स्लाइड्स. कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन है क्या? A pharmaceutical suspension is defined as a coarse dispersion. कोर्स मतलब पार्टिकल साइज कोलॉइडल रेंज से थोड़ी सी बड़ी है. कोर्स डिस्पर्सन है जिसमें फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल मटेरियल एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड है. सस्पेंशन क्या है? कोर्स डिस्पर्सन है जिसमें सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड है. एंड ऑब्वियसली इसको सस्पेंड करने के लिए वी नीड अ सस्पेंडिंग एजेंट. ये हेट्रोजीनियस है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, बाइफेजिक है. Physical chemists define the word suspension as two-phase system. Two-phase, one is liquid, the other one is solid. But apart from the liquid, we can use dispersion of solid in solid, solid in liquid, or solid in gas. You can say solid. Solid में भी disperse हो सकता है. Solid in liquid तो आपका suspension है ही. Solid in gas को हम smoke बोलते हैं. जो smoke आपका है, this is example of solid in gas. Generally, pharmaceutical suspensions contain aqueous dispersion. Aqueous मतलब water ही main continuous phase है. However, in some cases, we use some non-polar organic phase or oily dispersants also. Like हम mainly इसको aqueous या water based system में ही disperse करते हैं. But if required, oily system में या किसी non-polar organic phase में भी disperse करके suspension बनाते for pharmaceutical purpose. I want to add कि oily suspension, finely divided particles, solid particles in oily phase, ये कभी भी IV इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं देंगे. इंट्रावेनस इंजेक्टेबल के फॉर्म में हम हमेशा एक तो सस्पेंशन देते ही नहीं है. कोलाइडल सस्पेंशन रेयरेस्ट केस में दे भी रहे हैं तो इट हैज टू बी डिस्पोज्ड इन हाइड्रोफिलिक. ऑयली फेस ऑयली सस्पेंशन नहीं देते हैं इंजेक्टेबल मोड में, रेयरली यूज करते हैं और IV में तो नहीं देंगे हम कोई भी ऑयली सस्पेंशन. Next is suspension have dispersed particle above the colloidal size range as I told you. तो क्या है उसका मीन डायमीटर? नॉर्मली जो मीन डायमीटर आता है वो 1 माइक्रोमीटर से अबव है और ये साइज जो है वो ग्रेविटी से इफेक्टेड है. दैट्स वाई सस्पेंडेड पार्टिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी टाइम के साथ सेटल डाउन भी होंगे. Here you can see the image of a suspension. Yellow color से जो छोटे छोटे particles आपको दिख रहे हैं, they are finally divided insoluble solid particles. Insoluble. Soluble होंगे तो they will form true solution. हाँ, अगर Brownian motion में है, zigzag random Brownian motion में है, they will be colloidal सस्पेंशन. वो कोलॉइड साइज रेंज के हैं, कोलॉइडल सस्पेंशन है. और अगर वो नॉर्मल सस्पेंशन है तो फर्स्ट तो वो साइज से आपको पता चल जाएगा. सेकेंडली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन विथ टाइम. Now here some examples of pharmaceutical suspension which are available in the market also. Antacid preparations. Antacid जो हमारे GI tract की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है. एंटीबैक्टीरियल ओरल सस्पेंशन लाइक ऊफ्लॉक्सासिन का सस्पेंशन है, एमॉक्सिसिलिन का सस्पेंशन, ये सारे एंटीबैक्टीरियल सस्पेंशन है जो कि ओरल सस्पेंशन है. स्पेशली पीडियाट्रिक डोजेस फॉर्म, बच्चों के लिए जो एंटीबैक्टीरियल प्रिपरेशन है वो ओरल इस तरह के एंटीबैक्टीरियल ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में दी जाती है. ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, नॉर्मली ये भी एंटीबायोटिक ही है. सिफ्ट्रायोक्सोन या पेंटोप्रोजोल, इनके ड्राई पाउडर आते हैं. अब ड्राई पाउडर क्यों दे रहे हैं हम? पहले से बना के क्यों नहीं देते? पहले से ही हम सस्पेंशन बना के देते हैं, क्यों ड्राई पाउडर दे रहे हैं? ड्राई पाउडर वाटर फॉर इंजेक्शन या एक स्टेराइल वाटर, इंजेक्टेबल नहीं है तो भी आपका स्टेराइल रेडी फॉर यूज वाटर, मेडिकेटेड वाटर इसके साथ ड्राई पाउडर के साथ नॉर्मली मिलता है. इन सम केसेस हम सब ने देखा है कि ड्राई पाउडर और लिखा होता है, अगर ओरल यूज के लिए तो लिखा होता है कि वार्म एंड कूल वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप करिए अप टू द मार्क. एमॉक्सिसिलिन सस्पेंशन इसका एक एग्जांपल भी है. ड्राई पाउडर ही मिलेगा आपको. घर में हमें वाटर को, क्लीन वाटर को, पोर्टेबल वाटर जिसे हम यूज करते हैं, बॉईल करना है, कूल करना है, फिर जो मार्क बना हुआ है वहां तक सस्पेंशन प्रिपेयर करना है. एंड नाउअडेज इट इज डिस्पेंस्ड विद वाटर, जनरली वाटर फॉर इंजेक्शन आपका जो स्टेराइल वाटर है उसके साथ डिस्पेंस होता है.
क्यों दे रहे हैं ड्राई पाउडर अलग से? अगर हम पहले से ही बना के देंगे तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। वाटर की प्रेजेंस में मेनली हाइड्रोलाइज हो जाता है तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपका ड्रग डिग्रेड हो जाएगा मेनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हम ड्राई पाउडर को अलग देते हैं शेल्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए। प्रिपेयर करने के बाद भी उसमें इंडिकेशन लिखी होती है कि विद इन 14 डेज और 7 डेज और 10 डेज विद इन दिस पीरियड इसको आप कंज्यूम कर लीजिए, और बचा हुआ प्रिपरेशन आप इस पर्टिकुलर डे के बाद फिर फेंक दोगे अगर बच रहा है। और अगर आपका ड्राई पाउडर को हमने घर में रिकॉन्स्टिट्यूट किया है जस्ट बिफोर यूज। ये तो ड्राई पाउडर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज ऑल एग्जांपल्स। एनाल्जेसिक जो पेन रिलीविंग ओरल सस्पेंशन है जैसे पैरासिटामोल का आता है। एंथेलमेंटिक आपका है ओरल सस्पेंशन। एंथेलमेंटिक में एंटी एलमेंटिक जो बच्चों के लिए कहते हैं ना कीड़े की दवा, एंथेलमेंटिक प्रिपरेशन से एल्बेंडाजोल उसमें प्रेजेंट है। एल्बेंडाजोल का ओरल सस्पेंशन मिलता है। एंटी कन्वर्जेंट सीजर्स के लिए एंटी कन्वर्जेंट ओरल सस्पेंशन। एंटी फंगल आपका एम्फोटेरिसिन बी का ओरल सस्पेंशन है मार्केट में। तो इस तरह के ओरल सस्पेंशंस कुछ फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स हैं। और ये एग्जांपल ऑब्वियसली एक्सेप्ट द केस ऑफ ड्राई पाउडर आप सबने देखा कि जो ड्रग की क्लास है उसके बेसिस पर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्सेप्ट द ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अगर पहले से बना के देंगे तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये दो क्लास आप कह सकते हो, प्री प्रिपेयर्ड सस्पेंशन एंड ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, ये दो अलग क्लास में आप कर सकते हैं। रेस्ट इज डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ medicament which is present in the suspension, and all these categories are mainly used for pediatric। जो बच्चे हैं वो स्वेलो नहीं कर सकते मेडिसिन को, तो वहां पर हम ये सस्पेंशन प्रिपेयर कर रहे हैं। सोल्यूशन इसलिए नहीं बन पाएगा बिकॉज दे आर नॉट इजिली सॉल्युबल। द नेक्स्ट स्लाइड सेज एडवांटेजेस। तो एक तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर हम सॉल्युबल नहीं कर पा रहे हैं और लिक्विड डोजेस फॉर्म ही देना है देन वी कैन गो फॉर द सस्पेंशन डोजेस फॉर्म। लिक्विड ही चाहिए, सॉलिड नहीं चाहिए हमको। बच्चा है वो स्वेलो नहीं कर सकता है, या अनकॉन्शियस पेशेंट है, या हमें इंजेक्शन लगाना है, और उसके ऊपर से हमें ये पता है कि वो एक होमोजेनियस सोल्यूशन डोजेस फॉर्म में सॉल्युबल नहीं है, उस फेज में हम नहीं दे पाएंगे, देन द सस्पेंशन इज ओनली लेफ्ट ऑप्शन फॉर insoluble particles. The rest other advantages are in front of you. Suspension can improve chemical stability of certain drugs. केमिकल स्टेबिलिटी जो आपकी ड्रग्स डिग्रेड हो जाती है उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं, और उसका एग्जांपल है प्रोकेन पेनिसिलिन जी। प्रोकेन पेनिसिलिन जी, प्रोकेन एक आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। इसके साथ अगर हम सस्पेंशन बनाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी, केमिकल डिग्रेडेशन से ये थोड़ा सा बचा रहता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, केमिकल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। The next is suspension doses form की बायो अवेलेबिलिटी कुछ और डोजेस फॉर्म फॉर एग्जांपल टैबलेट या कैप्सूल्स उनसे अच्छी है। जो हमारे सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म है उनसे अच्छी बायो अवेलेबिलिटी सस्पेंशन की है। तो इंस्टेंट एक्शन के लिए तो सोल्यूशन, इंजेक्शंस और उसमें भी सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, पर आफ्टर सोल्यूशन जो आपका एक्शन देगा वो इमल्शन है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट इमल्शन है इन सम केसेस अगर पार्टीशनिंग बेटर है। देन अगर सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें तो आफ्टर सोल्यूशन सस्पेंशन डोजेस फॉर्म ही है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। देन सस्पेंशन के बाद कैप्सूल्स, कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स की ज्यादा है कोटेड से। कोटेड इसलिए कि पहले तो कोटिंग डिसॉल्व होगी, वो भी एंटेरिक है तो इंटेस्टाइन में जाकर के कहीं डिसॉल्व होगी, तब कहीं जाके आपका मेडिकामेंट रिलीज होता है और एब्जॉर्ब होगा। तो बायो अवेलेबिलिटी जो रेट एंड एक्सटेंट दोनों को इंक्लूड करती है वो आपकी कम हो जाएगी। The next is duration and onset of action can be controlled. Control release doses form बनाने के लिए भी sometimes suspension एक suitable doses form है, and the example for this जिसमें हम controlled action को control, release को control कर रहे हैं, example है उसका protamine zinc insulin suspension. Suspension unpleasant और bitter taste को mask करने के लिए भी यूज होता है। अब ये कैसे होता है? टेस्ट हम जब ओरल रूट से ले रहे हैं तो टंग में जो हमारे टेस्ट ग्लैंड्स हैं वहां पे जो भी पर्टिकुलर टेस्ट है, इट मे बी स्वीट, एक्रेट, सॉल्टी, तो उस टेस्ट बड की वजह से वो टेस्ट हमें फील होगा, बट उस टेस्ट बड पर भी एक्ट करने के लिए इट हैज टू गेट सॉल्युबलाइज्ड। जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में केमिकल सॉल्युबल होगा, अगर वो सॉलिड है,
चाहे वो भले ही फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ही क्यों ना हो, जब तक वो सॉलिड है, जब तक वो आपकी सलाइवा से, ओरल म्यूकोसा में तो सलाइवा ही है, तो जब तक वो सलाइवा में डिसॉल्व नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं मिलेगा। तो सस्पेंशन में तो हमने फाइनली डिवाइडेड सॉलिड को रखा है, और वो सॉलिड अगर वाटर में, क्योंकि आपका सलाइवा भी ओरल म्यूकोसा में जो भी फ्लूइड है वो मेनली वाटर ही है, उस फ्लूइड में जल्दी सॉलेबल नहीं होगा, तो वी कैन मास्क द बिटर टेस्ट और अनप्लीजेंट टेस्ट आल्सो, एंड द एग्जांपल इज क्लोराम्फेनिकोल। There are some disadvantages of the suspension dosage form also, क्योंकि हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं किसी लिक्विड मीडियम में, स्पेशली हाइड्रोफिलिक मीडियम में, फिजिकल स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिसिस वो इफेक्टेड होती है। आपकी हाइड्रोलिसिस के लिए कौन है सब्सटेंस, तो फिजिकल स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर इफेक्टेड होगी। सेकेंड डिसएडवांटेज इज सेडिमेंटेशन, ग्रेविटी के कारण पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अगर हमने उसको लंबे समय तक रखा है और डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन है तो हार्ड केक भी बन जाता है। कॉम्पैक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम्स, अगर हार्ड केक बनने के बाद जो भी कॉम्पैक्ट बन जा रहा है, कॉम्पैक्ट मास बन रहा है, तो उस सब की वजह से प्रॉब्लम आएगी, पोरिंग में प्रॉब्लम आएगी, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस फॉर्म भी मिलेगा। इट इज अ बल्कि सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ऑब्वियसली वी नीड टू पैक इट इन द बॉटल्स। बॉटल की जितनी भी पैकेजिंग है वो बल्कि है, वॉल्यूम ज्यादा लेती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में केयर तो जरूरी है ही हमें। अगर ग्लास बॉटल्स है तो ऑब्वियसली वी नीड टू लुक आफ्टर दी ब्रेकेज, बट ये कॉस्टली भी है। अब ट्रांसपोर्ट हम जो भी यूज करते हैं, अगर वो ज्यादा स्पेस में कम सामान शिफ्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। जहां हम टैबलेट की बहुत सारे स्ट्रिप्स रख सकते हैं, उसके कंपैरिजन में हम लिक्विड डोजेस फॉर्म, कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म उस क्वांटिटी में, उस कंपैरेबल क्वांटिटी में नहीं दे पाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। सेकेंडली विद द यूज ऑफ बॉटल्स, स्पेशली ग्लास बॉटल्स, ब्रेकेज भी बढ़ जाता है, तो ओवरऑल आपका ये कॉस्ट पूरी प्रिपरेशन का बढ़ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट ऑल्सो, ईजी नहीं है फॉर्मुलेशन बनाना और उसको स्टेबलाइज करना, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल प्रिपरेशन है, बाइफेजिक प्रिपरेशन है। यूनिफॉर्मिटी एंड एक्यूरेट डोजिंग भी यहाँ पे इजिली अचीव नहीं होगी। Why this is so? When we are going to compare these dosage form, these liquid dosage form, especially the suspension with solid unit dosage form, टैबलेट है, हमने एक स्ट्रिप को तोड़ा और पूरी की पूरी टैबलेट स्वेलो कर ली, तो जो डोज उसमें प्रेजेंट है वो पूरा हमने कंज्यूम कर लिया, वहां पे एरर के चांसेस नेग्लिजिबल है। बट व्हाट हैपेंस विद लिक्विड डोजेस फॉर्म, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग विद द सस्पेंशन, क्या हो रहा है यहाँ पर, वी आर गोइंग टू पोर इट इनटू द स्पून और द बॉटल कैप्स व्हिच इज प्रोवाइडेड विद द पैकेजिंग कंटेनर्स। हमारी पैकेजिंग कंटेनर में कैप प्रोवाइडेड है, उसमें मार्क बना है, वॉल्यूम बना है, हम उसमें कहीं जाकर के पोर करते हैं, तो ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है ही, पर्सनल एरर जो पेशेंट यूज कर रहा है, जो फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से होने वाली एरर तो पॉसिबल है ही। साथ ही साथ सस्पेंशन की एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, शेक वेल बिफोर यूज। अगर वो शेकिंग प्रॉपर नहीं की तो नीचे जो मेडिकामेंट है सेटल्ड है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ड्रग की, एक्टिव इंग्रेडिएंट की ज्यादा है एज कंपेयर टू द सुपरनेटेंट जो ऊपर प्रेजेंट है। तो उस शेकिंग को प्रॉपर न करने की वजह से भी जो लास्ट के फ्यू स्पून्स बचेंगे, फ्यू अमाउंट या फ्यू वॉल्यूम बचेगा, दैट विल बी more concentrated as compared to the supernatant which we are using at starting. हाँ, if we shake it vigorously, हम इसको अच्छे से शेक कर रहे हैं और एक्यूरेट डोजिंग जो लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट डोजिंग ले रहे हैं, तो ये एरर मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द यूनिट डोजेस फॉर्म्स लाइक टैबलेट्स और कैप्सूल्स और एनी अदर यूनिट डोजेस फॉर्म, पिल वगैरह, तो उसके कंपैरिजन में फिर भी यहाँ पे वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। The next is classification of suspensions. तो this is this slide says about the suspensions, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन है तो जनरल है कि ओरल, लाइक हम मुंह से खा रहे हैं, अपनी ओरल कैविटी को यूज करके कंज्यूम कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन इज ओरल सस्पेंशन। एक्सटर्नली अप्लाइड, जैसे कि लोशन हमने स्किन पर अप्लाई किया, अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई किया,
आई के लिए तो सस्पेंशन जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि जो ग्रिटी पार्टिकल है वो हमारी आईज या ऑप्थेल्मिक ऑपरेशन में नहीं आ सकता, वो इरिटेशन कॉज करेगा। बट उसके अलावा हम टॉपिकल किसी और एरिया में लगा रहे हैं, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन। एंड द लास्ट इज पेरेंट्रल सस्पेंशन। अगर इंजेक्शन है बियॉन्ड इंटेस्टाइन, इंजेक्टेबल डोजेस फॉर्म में हम सस्पेंशन ले रहे हैं, तो दिस इज पेरेंट्रल सस्पेंशन। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, यहाँ पे ऑयली डिस्पर्सन में अगर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है तो उसको हम आईवी इंट्रावेनस रूट से नहीं देंगे। Then based on the proportion of solid, dilute versus concentrated, 2 to 10% is said as volume, weight by volume is said as dilute, and more than 50% or around 50% or more than this is said as concentrated suspension. Based on the electrokinetic nature, फ्लॉक्यूलेटेड वर्सेस डीफ्लॉक्यूलेटेड। अगर पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होकर फ्लॉक्स बना रहे हैं, then they are said to be flocculated suspensions. And if all the particles are scattered and they do not form agglomeration, वो आपस में coalescence नहीं हो रहा है, पास में नहीं आ रहे हैं, then it is deflocculated suspension. Flocculated और deflocculated के difference को हमने next slide में भी explain किया, you can see there. And the last one is based on the size of suspension. 1 माइक्रोन से छोटा है कोलॉइडल, 1 माइक्रोन से बड़ा है तो को सस्पेंशन, एंड 10 नैनोग्राम की साइज है अगर पार्टिकल की, देन इट इज सेड टू बी नैनो सस्पेंशन. This is difference between the flocculated and non-flocculated suspension. I'm reminding you about this because this is important topic. Flocculated में particles loose aggregate form करते हैं, और ये लूज एग्रीगेट तुरंत ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल होता है. दे फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जो यहाँ पर आपको लूज एग्रीगेट के फॉर्म में ये विजिबल भी और सुपरनेटेंट है, ये क्लियर सुपरनेटेंट मिलेगा. नॉन फ्लॉक्यूलेटेड में पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोई एग्लोमेरेट नहीं बना रहे हैं, तो दे एग्जिस्ट एज सिंगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, और वो सिंगल एंटिटी ही नीचे ग्रेविटी के कारण सेटल होंगे. यहाँ पे रेट ऑफ सेटलिंग स्लो है और फ्लॉक्यूलेटेड में रेट ऑफ सेटलिंग भी फास्ट होगी. Weak bond is formed to fluffy conglomerates. ये वीक बॉन्ड है, जो पार्टिकल है उनके बीच में एक वीक बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, दैट्स व्हाई फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा है, इसीलिए पार्टिकल एक दूसरे से दूर है. ऑब्वियसली रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, क्योंकि वो फ्लॉक्स हैं तो ज्यादा डेंसिटी है वहां पर, वेट भी ज्यादा है, तो वो जल्दी सेटल हो गए. सिंगल एंटिटी है तो रेट ऑफ सेटलिंग विल बी स्लो. सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म, तुरंत सेटल होंगे तो सेडिमेंट भी तुरंत बनेगा, ये धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं तो सेडिमेंट आपका स्लोली बन रहा है. दे फॉर्म अ लूज एग्रीगेट, लूज एग्रीगेट बनाएंगे तो रीडिस्पर्सन भी इजी है और हार्ड केक नहीं बनेगा. दे पहले तो ये नॉर्मली सेटल नहीं हो रहे, सेटल होने के बाद लेयर अबव द लेयर्स जब बनती हैं तो इनका जो अरेंजमेंट है, दे फॉर्म अ वेरी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. क्लोज पैकिंग की वजह से आफ्टर सम टाइम दे आर प्रोन टू फॉर्म हार्ड केक, और एक बार हार्ड केक बन जाएगा तो उनके बीच में जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करने लगता है, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल बी डिफिकल्ट टू रीडिस्पोज दीज सस्पेंशंस. तो इसलिए हार्ड केक का बनना यहाँ पे हमें अवॉइड करना है. अगर डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, तो वी यूज टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक. आई टोल्ड यू रीडिस्पोजन ईजी है, यहाँ पे रीडिस्पोजन ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है. प्लीजेंट अपीयरेंस नहीं मिलेगा, क्लाउडी है क्योंकि फ्लॉक्स इसमें प्रेजेंट है. सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस, एक एक पार्टिकल है तो आपको जो लुक है वो एक प्लीजिंग लुक मिलेगा. द फ्लॉक्यूल स्टिक टू द स्लाइड ऑफ द बॉटम, ऑब्वियसली वो बॉटम में स्टिक कर जाएंगे, एंड दे डू नॉट स्टिक. फ्लॉक्यूलेटेड में ये बॉटम पे साइड, बॉटल्स की साइड पे स्टिक नहीं करते हैं. क्लियर सुपरनेटेंट, सब फ्लॉक्स के फॉर्म में सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएंगे, तो जो सुपरनेटेंट है वो क्लियर मिलेगा, और डीफ्लॉक्यूलेटेड में हमारा सुपरनेटेंट क्लाउडी होता है. Next is general method of preparation. I am showing you all particles. इसको finally divide करना है, जो desired size है. What about the colloidal suspension or coarse suspension? Like colloidal के लिए 1 micrometer से कम और coarse के लिए आपका more than 1 micrometer. उस size में हमने particle को पहले resize कर लिया, उसकी milling कर ली, size को reduce कर लिया.
अब वेटिंग एजेंट और डिस्पर्सन मीडियम को ऐड करना है। वेटिंग एजेंट का क्या काम है, जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके साथ हमारा पार्टिकल प्रॉपर्ली, उसका आउटर सरफेस प्रॉपर्ली वेट हो जाए। Uniform dispersion of deflocculated suspension. Obviously, we need a suspending agent to disperse deflocculated particles. Suspending agent को add करके हमने particles को disperse कर दिया है। अगर ये deflocculated suspension है, इसको structured vehicle में convert करना है, तो we need to include structured vehicle, जो बहुत सारे polymers आपके होते हैं, structured polymers हैं, वो structured vehicle का काम करते हैं, और आपका deflocculated suspension ये structured vehicle final product होगा। फ्लक्चुएटिंग एजेंट हम डाल देंगे, ट्राईवेलेंट केटायन उसका एक एग्जांपल है, लाइक एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो इससे हमें फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन मिल जाएगा। और एडिशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग एजेंट वी गेट फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में भी हम अगर स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के साथ फ्लक्चुएटिंग एजेंट डालते हैं तो वी कैन गेट फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। Thank you very much for your patience. All the best for all your exams. If you have any query, you can contact on the number and the email ID given below. Thank you.